खबर यूपी की बलिया से है, जहां सड़क पर उतरे पूर्व प्रधान व ग्रामीणों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। सपा पूर्व मंत्री सहित सपा नेताओं ने एफआईआर के खिलाफ डीएम को पत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट में बच्चे की मौत पर ग्रामीण सड़क पर उतरकर मुआवजे, डिवाइडर और न्याय की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा गलत तरीके से 2 दर्जन ग्रामीणों पर ही एफआईआर दर्ज किया गया। आगे उन्होंने कहा सड़क पर बीजेपी के नेता भी मौजूद थे, लेकिन द्वेष भावना से सपा के लोगों पर ही एफआईआर दर्ज किया गया। कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, पुलिस एक तरफा कार्य कर रही है। डीएम से एफआईआर हटवाने की मांग की है। अगर एफआईआर नहीं हटा तो बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। बासडी थाने के हालपुर गांव में तेज रफ्तार वाहन से 6 वर्षीय बच्चे की मौत हुई थी। ग्राम हालपुर के पूर्व प्रधान है। क्या मामला हुआ है? काफी आप परेशान लग रहे हैं। मामला यही है कि हमारे छोटा 4 साल का बच्चा खेल रहा था, हम लोग हल्ला गुल्ला सुने भाई, सभी लोग वहाँ एकत्रित हुए। वहाँ भाजपा के लोग भी आए और जो वहाँ नहीं थे महिला वहाँ शिवचर्चा करे कि कोई किसी के यहाँ गृह प्रवेश था, सभी लोग उसमें व्यस्त थे। उन लोगों के ऊपर भी मुकदमा हुआ है। जो लोग रेवती बाग की कचहरी में है उन लोगों के ऊपर भी मुकदमा हुआ है। आप गांव के पूरे प्रधान रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है वहाँ जाके देखना। तो क्या आप वहाँ गए तो अचानक से ये सब क्या हो गया? गए तो भाई जनता की भीड़ थी, मान लीजिए पुलिस प्रशासन सभी लोग आए। तो जब वहाँ मतलब जनता की मांग यही थी कि हाँ भाई ठोकर ओकर बन जाए, आए दिन दुर्घटना हो रहा है यहाँ, यही मांग थी। और ये था कि भाई सहायता हो जाए, गरीब आदमी है। तो आप लोग वहाँ गलत क्या कर रहे थे कि पुलिस आप लोग एफआईआर कर दी? गलत कुछ नहीं कर रहे थे, जबरदस्ती मुकदमा हुआ हम लोगों के ऊपर। तो इससे आप लोग परेशान हैं? ये मुकदमा हुआ तो परेशान नहीं होंगे। क्या हम प्रशासन से ये बताना चाहते हैं कि जिला अधिकारी महोदय, अगर बलिया के लोग सड़क पे नहीं उतरे होते तो सन 1942 में बलिया सबसे पहले आज़ाद नहीं हुआ होता। अगर बलिया के लोग सड़क पे उतरने की आदत अगर हमारे भोजपुरी क्षेत्र के लोगों को नहीं होती तो सबसे पहले देश में बलिया को आज़ाद होने का गौरव प्राप्त नहीं होता। ये हमारी भोजपुरी मिट्टी की सुगंध है कि अगर किसी के घर कोई दुख पड़ता है, कोई दर्द होता है तो हम सड़क पर उतर करके उसका विरोध करते हैं। जिला प्रशासन को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सड़क पर उतरने वाला वह व्यक्ति किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं कर रहा था, सड़क पर उतरने वाला वह व्यक्ति कोई अराजकता नहीं फैला रहा था। ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर कोई एफआईआर, कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। उन महिलाओं के ऊपर जो महिलाएं उस दिन गांव में नहीं थी, उस व्यक्ति के ऊपर जो उस वक्त उस गांव में नहीं था, ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो भारत के भविष्य हैं, जो आगे चल करके सीएम, डीएम और पीएम बन सकते हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर हुआ है। हम जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से यह मांग करने आए हैं कि यह मुकदमा वापस किया जाए और जो गरीब, जो साहनी परिवार का 4 वर्षीय बच्चा मरा है, उसके परिवार को आर्थिक सहयोग जिला अधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से दिलाया जाए। हम यह मांग करने के लिए आज यहाँ आए। एनएच को कोई जाम नहीं कर, वो एनएच है भी नहीं, स्टेट ओवर है। वहाँ पुलिस प्रशासन के लोग कहे कि जाइए आप लोग उठ जाइए, कुछ नहीं होगा। और पता न किसके दबाव में पूरे आधा गांव पर मुकदमा हो गया। बच्चे, महिलाएं, जिसके घर का बच्चा मरा है वो भी। हमारा पूर्व प्रधान जो कई बार प्रधान रहे, जसराम से कई बार प्रधान रहे, प्रतिष्ठित परिवार है वो, एक जिले का माना जाना, उन पर भी मुकदमा। तो हम लोग आज डीएम साहब की कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है, पुलिस एक तरफा हो गई है। तो इसीलिए हम लोग आज पत्र रख दिए डीएम साहब को कि भाई आप कानून व्यवस्था देखिए, जो मुकदमा हुआ है उसको वापस लिया जाए और जो बच्चा हमारा है, असहाय परिवार है, उसको मुआवजा दिया जाए। तो जो जितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है वो वहाँ पे किस चीज को मांग के लेके वहाँ खड़े हुए? केवल उनका मांग था कि यहाँ डिवाइडर बनाया जाए कि गाड़ी तेज न चले और लड़के जो मरा है उसके परिवार को। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।